हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा था श्री अरबिंदो घोष की ऑटोबायोग्राफी के बारे में और मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया था। तो आज से हमारा सेकंड पार्ट होगा और आज इसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको। चलिए हम लोग स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। He spent the next 2 years at King's College. Aurobindo had no interest in the ICS and came late to the horse riding practical exam purposefully to get himself disqualified for the service. तो मैंने आपको बताया था कि अरविंद घोष जो थे उनको आईसीएस के अधिकारी बनने में रुचि नहीं थी, इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए जो हॉर्स राइडिंग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ था उसमें वो लेट आए थे, देरी से पहुंचे थे ताकि वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। वो नहीं चाहते थे कि वो सरकार की नौकरी करे, यानी अंग्रेजी सरकार की नौकरी करना नहीं चाहते थे। उनका तो मकसद था कि अंग्रेजों को कैसे हम यहाँ से भगाएं। इसलिए क्या हुआ, ही लेफ्ट इंग्लैंड, वे लेफ्ट से रवाना हो गए एट लीस्ट इन फेब्रुवरी 1893, 1893 के फरवरी महीने में वो इंग्लैंड से भारत के लिए रवाना हो गए। हैविंग रिसीव्ड एन अपॉइंटमेंट फॉर 200 रुपीज़ पर मंथ इन द सर्विस ऑफ द महाराजा ऑफ बड़ौदा, और भारत में आकर के बड़ौदा के महाराजा की सेवा में उनको 200 रुपये पर मंथ की नौकरी मिल गई। बड़ौदा के जो महाराजा थे उन्होंने उनको अपनी सेवा में रख लिया और उनको 200 रुपये पर मंथ देना शुरू किया अरविंद घोष को। श्री अरबिंदो पास द 13 ईयर्स एट बड़ौदा, अगले 13 वर्ष अरविंद घोष ने बड़ौदा में गुजारे। ही वॉज एम्प्लॉयड इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, उनकी नियुक्ति विभिन्न विभागों में हुई। बट ही ग्रेजुअली, लेकिन वो धीरे धीरे ग्रेविटेटेड का मतलब होता है आकर्षित होना, लेकिन वो धीरे धीरे आकर्षित हुए टुवर्ड्स की ओर, द बड़ौदा कॉलेज की ओर। अरविंद घोष ने 13 वर्ष बड़ौदा में गुजारे। उन्होंने इन 13 वर्षों के दौरान अनेक विभागों में काम किया, लेकिन उनका ध्यान, उनका आकर्षण किसकी तरफ होने लगा ज़्यादा, बड़ौदा कॉलेज की ओर। वेयर ही फर्स्ट सर्व्ड, जहाँ पर उन्होंने पहले सेवा की एज अ लेक्चरर, एक लेक्चरर के तौर पर इन फ्रेंच लैंग्वेज के, यानी फ्रेंच लैंग्वेज के लेक्चरर बने। एंड देन, और फिर एज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश भाषा के प्रोफेसर भी बने। ही आल्सो वर्कड एज इट्स वाइस प्रिंसिपल, और उन्होंने इसके वाइस प्रिंसिपल के रूप में भी कार्य किया, यानी जो बड़ौदा कॉलेज था उसका वाइस प्रिंसिपल भी ये बने। फिर है ही नाउ एम्प्लॉयड स्पेशल ट्यूटर्स एंड क्विकली मास्टर्ड बंगाली, हिज मदर टंग, एंड संस्कृत। अब जब ये भारत में आ गए तो इन्होंने अपने लिए स्पेशल ट्यूटर्स की नियुक्ति की। ही एम्प्लॉयड, उन्होंने नियुक्ति की। नाउ, अब स्पेशल ट्यूटर्स, विशेष शिक्षक की, ट्यूटर्स का मतलब शिक्षक। इन्होंने अपने लिए, अरविंद घोष ने अपने लिए विशेष शिक्षक की नियुक्ति की। एंड क्विकली मास्टर्ड, और जल्दी से सीख ली बंगाली यानी बंगाली भाषा को सीख लिया। हिज मदर टंग, जो कि इनकी मदर टंग थी, चूँकि ये बंगाल के ही थे। एंड संस्कृत, और संस्कृत को भी सीख लिया। चूँकि इनके पिताजी चाहते थे कि ये देसी भाषाओं और देसी लोगों, देसी तौर तरीक़ों से दूर रहें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अरविंद घोष पढ़ने तो चले गए कहने पर अपने पिताजी के इंग्लैंड, लेकिन जब इंग्लैंड से आए तो उन्होंने यहाँ पर बंगाली सीखी और उसके लिए शिक्षक भी नियुक्त किए, इनकी जो मदर लैंग्वेज थी, और संस्कृत भी सीखी। एट दिस स्टेज, इसी अवस्था में, ही लर्न मराठी एंड गुजराती टू, उन्होंने मराठी और गुजराती भी सीख लिया। द पॉलिटिकल सीन इन इंडिया डिप्रेस्ड हिम, द पॉलिटिकल सीन, राजनीतिक दृश्य, इन इंडिया, भारत में, यानी भारत की जो राजनीति थी उस समय, उसने
डिप्रेस्ड हिम, उनको उदास कर दिया, निराश कर दिया। जब भारत में आए अरबिंदो घोष तो उन्होंने देखा कि यहाँ की राजनीतिक दुर्दशा तो बहुत ही बेकार है, यानी कि भारत के लोग यहाँ पर गुलाम हैं अपने ही देश में, और दूसरे अन्य देश के जो लोग हैं वो स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पर भारत में ही भारतीयों की दशा देखकर उनको बहुत ज़्यादा निराशा हुई। एंड ही रोट, और उन्होंने लिखे ए नंबर ऑफ, बहुत सारे ट्रेंचेंट आर्टिकल्स। ट्रेंचेंट आर्टिकल्स का मतलब बहुत सारे उन्होंने प्रभावशाली आर्टिकल्स लिखे। आर्टिकल्स का मतलब होता है, आप कह सकते हैं लेख लिखे। ट्रेंचेंट का मतलब ज़बरदस्त, जो उत्साह पैदा कर दे, क्रांतिकारी से भरपूर, जोश से भरपूर ज़बरदस्त आर्टिकल्स उन्होंने लिखे टू द कॉलम्स ऑफ इंदु प्रकाश पत्रिका में। टेलिंग कैप्शन, और उसका कैप्शन क्या बताया, यानी कि जो उसका टाइटल था, कैप्शन का मतलब टाइटल, जो लेख लिखे थे उसका टाइटल क्या था, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड। उसका टाइटल इन्होंने रखा नए लैंप के बदले में, पुराने लैंप के बदले में नए लैंप, यानी कि पुराने लैंप दो और नए लैंप ले जाओ। जैसे आपने देखा होगा कि गांव में अक्सर होता है ऐसा कि वहाँ पर फेरी वाले आते हैं और वे पुरानी वस्तुओं को ले करके नई वस्तुएं देते हैं। हालांकि कुछ ज़्यादा मात्रा में पुरानी वस्तुएं लेते हैं और उसके बदले में नई वस्तुएं देते हैं। तो इन्होंने अपने लेख का जो है टाइटल क्या रखा, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, यानी इन्होंने भारतीयों को समझाया कि पुराने तौर तरीके छोड़ो और अब आधुनिक भारत में प्रवेश करो और नई नई चीज़ों को अपनाओ। दिस वॉज फॉलोड बाई ए सीरीज ऑफ आर्टिकल्स। इसके बाद इन्होंने एक के बाद एक आर्टिकल्स लिखे, यानी कि एक सीरीज ही निकाल दी, एक जंजीर बना दी, कड़ी बना दी, आर्टिकल्स लिखते चले गए ऑन द आर्ट ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी के साहित्य पर, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी के जो साहित्य थे, उनकी जो कला थी, उस पर भी इन्होंने अनेक आर्टिकल लिखे। आनंद मठ इनकी रचना थी बंकिम चंद्र चटर्जी की, उस पर भी इन्होंने लेख लिखे। इन 1901 में अरबिंदो घोष वॉज मैरिड मृणालिनी बोस। अरबिंदो घोष की शादी हो गई मृणालिनी बोस से। मृणालिनी, इसको बोलते हैं मृणालिनी बोस, इनसे इनकी शादी हो गई। ही वॉज ड्राउंड, वो खींचे चले गए स्लोली, धीरे धीरे, टू द सेंटर, केंद्र की ओर, ऑफ रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स, क्रांतिकारी राजनीति की, इन बंगाल में, यानी कि अरविंद घोष धीरे धीरे क्रांतिकारी राजनीति की सेंटर की ओर खींचे चले गए। सेंटर कहाँ था, बंगाल, यानी बंगाल की ओर खींचे चले गए। वहाँ की जो पॉलिटिक्स थी, वहाँ की जो राजनीति थी क्रांतिकारी, वहाँ पर ये धीरे धीरे इनका ध्यान जाने लगा, क्रांतिकारी गतिविधियों में ये भाग लेने लगे धीरे धीरे। इन 1905 में ही रोट भवानी मंदिर, इन्होंने भवानी मंदिर लिखा। ए नोटबुक, जो कि क्या थी, एक नोटबुक थी। 1905 में अरविंद घोष ने भवानी मंदिर नामक एक नोटबुक लिखा फॉर द रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारियों के लिए, डेडिकेटेड, जो समर्पित थे, यानी उन क्रांतिकारियों के लिए एक हैंडबुक लिखा, डेडिकेटेड, जो समर्पित थे, टू द सर्विस ऑफ भवानी, भवानी की सेवा में। भवानी का मतलब माता जी, जो वहाँ की आप कह सकते हैं देवी थी। आप कलकत्ता में अगर जाएंगे तो वहाँ पर दुर्गा माता की पूजा बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, बहुत बढ़ चढ़कर पूजा होती है, तो उन्हीं को कहते हैं भवानी। तो अरविंद घोष ने उन सभी क्रांतिकारियों के लिए भवानी मंदिर नामक एक हैंडबुक लिखा, एक पुस्तक लिखा, जो भवानी माँ की सेवा में तत्पर थे, समर्पित थे।
विच कॉस्ट अ फ्लटर, जो कि एक फ्लटर के रूप में साबित हुआ इन द ब्यूरोक्रेसी में। फ्लैटर का मतलब होता है खलबली मचा देना, ब्यूरोक्रेसी का मतलब राजतंत्र आप कह सकते हैं। जो दफ्तरशाही थी, यानी कि जो अधिकारी थे जो शोषण कर रहे थे, जो अंग्रेज थे वो शोषण कर रहे थे, उनमें खलबली मच गई, फ्लटर हो गया, चिंता छा गई। फिर है इन अप्रैल 1906, 1906 के अप्रैल महीने में ही अटेंडेड द बारिसाल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, इन्होंने बारिसाल राजनीतिक सभा में भाग लिया, यानी कि क्रांतिकारियों की एक सभा हुई थी बारिसाल में, उसमें इन्होंने भाग लिया। एंड टूक अ प्लंज इनटू द पॉलिटिक्स एट लास्ट, और अंततः ये पॉलिटिक्स में कूद पड़े। टूक ए प्लंज इनटू का मतलब होता है कूद पड़ना, तो ये अंततः पॉलिटिक्स में कूद पड़े। ही लेफ्ट द बड़ौदा कॉलेज, बड़ौदा कॉलेज से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यानी उसको छोड़ दिया। एंड टूक द चार्ज एज द एडिटर ऑफ द वंदे मातरम, और वंदे मातरम का ये एडिटर का चार्ज ले लिए, यानी कि एडिटर का काम करने लगे, संपादक का कार्यभार इन्होंने संभाल लिया। वंदे मातरम अ न्यू इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर, जो कि एक दैनिक पत्रिका थी, अंग्रेजी में छपती थी, स्टार्टेड बाय बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये जो वंदे मातरम पत्रिका थी, ये अंग्रेजी भाषा में छपने वाली डेली न्यूज़पेपर था, यानी कि डेली छपता था, और इसकी शुरुआत किसने की थी? बिपिन चंद्र पाल ने। एट द सेम टाइम, ठीक इसी समय, ही एज्यूम्ड द चार्ज एज द प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल कॉलेज कलकत्ता, इन्होंने कलकत्ता के नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल का भी कार्यभार संभाला। यहाँ देखिए थोड़ा PL लिखा है, गलत है, PL काट दीजिए। तो इसी टाइम, यानी कि जब ये वंदे मातरम के संपादक बने, उसी टाइम इन्होंने कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज था, उसके प्रिंसिपल के कार्यभार के रूप में इन्होंने काम करना शुरू किया, प्रिंसिपल के रूप में इन्होंने काम करना शुरू किया। ही अटेंडेड द कलकत्ता कांग्रेस, इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन को अटेंड किया, यानी कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ उसको भी इन्होंने अटेंड किया, उसमें भी इन्होंने भाग लिया। प्रिसाइडेड बाय दादा भाई नौरोजी, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, और उसमें इन्होंने, अरविंदो घोष ने भाग लिया था। एंड हेल्प्ड, और मदद की थी, टू गिव, देने की, इट्स, इसकी, रेजुलेशंस, प्रस्ताव में, ए मिलिटेंट टोन, एक क्रांतिकारी आवाज़, यानी कि कांग्रेस के जो प्रस्ताव थे, जो उसके रेजुलेशंस थे, उसके विचार या उसके जो प्रस्ताव थे, उसमें मिलिटेंट टोन देने की सहायता की थी। किसने? अरविंद घोष ने। मिलिटेंट टोन का मतलब क्रांतिकारी आवाज़ दिया। कांग्रेस के जो प्रस्ताव थे, उनके जो विचार थे, पहले उनमें नरमी होती थी। आपने अगर इतिहास पढ़ा है तो देखा होगा कि 1885 से लेकर के 1905 तक का जो कांग्रेस था वो बहुत ही नरमी के साथ पेश आता था। अंग्रेजों से कोई भी चीज़ मांग कर काम चलाता था, उनसे बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में नहीं बात करता था। कोई भी प्रस्ताव पारित करवाना हुआ, कोई काम करवाना हो, तो बहुत ही हाथ जोड़ करके, बहुत ही नम्र भाव से अंग्रेजों से विनती करके वो चीज़ प्राप्त करते थे। लेकिन अब क्या हुआ? अब वही कांग्रेस धीरे धीरे क्रांतिकारी के रूप में परिवर्तित हो रही थी, और ऐसा काम करने में मदद किसने की? अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने उसके प्रस्तावों में मिलिटेंट टोन डाल दिए। मिलिटेंट टोन मतलब क्रांतिकारी आवाज़ पैदा कर दिए कि अब हम अपनी आज़ादी को छीन कर लेंगे, अगर ये नहीं देंगे, मांगने से नहीं मिलेगी तो हम छीन कर लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। इन जुलाई 1907, जुलाई 1907 में ही वॉज अरेस्टेड फॉर हैविंग पब्लिश्ड सर्टेन पैट्रियोटिक आर्टिकल्स,
इन हिज पेपर, यानी कि 1907 की जुलाई महीने में उनको अरेस्ट कर लिया गया, यानी कि उनको बंदी बना लिया गया। फॉर हैविंग पब्लिश्ड, क्योंकि उन्होंने पब्लिश किया था सर्टेन पैट्रियोटिक आर्टिकल्स, कुछ देशभक्ति से भरे हुए लेख। इन हिज पेपर, अपने पेपर में उन्होंने कुछ देशभक्ति से संबंधित, क्रांतिकारी से संबंधित कुछ लेख लिखे थे, जिस कारण उनको कह सकते हैं कि जेल में डाल दिया गया। बट लेटर वॉज ऑनरेबली एक्विटेड, लेकिन बाद में सम्मानपूर्वक उनको रिहा कर दिया गया, यानी छोड़ दिया गया। फिर है इन दिसंबर ऑफ द सेम ईयर, ठीक उसी साल के दिसंबर महीने में, यानी 1907 के दिसंबर महीने में ही अटेंडेड द अबॉर्टिव सूरत कांग्रेस, उन्होंने असफल सूरत अधिवेशन को भी अटेंड किया। 1907 में, आप लोग अगर इतिहास पढ़ें तो आपने पढ़ा होगा कि 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में होता है और उसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, यानी कांग्रेस में दो दल बन जाते हैं, एक नर्म दल, एक गर्म दल। नर्म दल था जो अंग्रेजों के साथ बड़ी शिष्टता के साथ अपनी मांगों को रखता था, बड़े नरमी के साथ पेश आता था अंग्रेजों के साथ, तो उसको हम लोग नरम दल बोलते हैं। और एक था गर्म दल जो थोड़ा क्रांतिकारी प्रवृत्ति का था, उग्रवादी था। वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से अपनी मांगों को अंग्रेजों के समक्ष रखता था, क्योंकि उसे पता था कि मांगने से अंग्रेज कुछ भी नहीं देंगे, इनसे छीन कर ही लेना पड़ेगा। तो दो दल बट गए थे 1907 के अधिवेशन में, तो इसीलिए उस अधिवेशन को हम लोग अबॉर्टिव सूरत कांग्रेस कहते हैं। अबॉर्टिव का मतलब असफल, यानी वो जो सूरत कांग्रेस था वो असफल हो गया था, बेकार हो गया था। लेकिन हमें ज़्यादा इतिहास नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ अपने अरविंद घोष के बारे में ध्यान देना है। तो दिसंबर महीने में अरविंद घोष ने सूरत अधिवेशन में भाग लिया एंड टूक अ लीडिंग पार्ट, और इन्होंने नेतृत्व किया, यानी लीडिंग पार्ट अदा किया। लीडिंग का मतलब नेतृत्व करने का इन्होंने जिम्मा उठाया, आप कह सकते हैं। इन डेलिब्रेशंस, क्रियाकलापों में, ऑफ द नेशनलिस्ट पार्टी, यानी कि जो राष्ट्रवादी पार्टी थी। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब या उग्रवादी आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी कह सकते हैं। तो जो क्रांतिकारी पार्टी थी या राष्ट्रवादी पार्टी थी या उग्रवादी पार्टी थी, उसमें इन्होंने लीडिंग पार्ट अदा किया, यानी नेतृत्व करने का काम किया। इट वॉज अबाउट दिस टाइम, इसी समय, इट वॉज अबाउट दिस टाइम, इसी समय ही मेट योगी लेले, इनकी मुलाकात योगी लेले से हुई, जिनका पूरा नाम था विष्णु भास्कर लेले। यानी अरबिंदो घोष की मुलाकात किससे हुई? विष्णु भास्कर लेले से। एंड हैड हिज फर्स्ट रियलाइजेशन, और इनको पहली अनुभूति हुई ऑफ द वेदांतिक अद्वैतिक एक्सपीरियंस, वेदांत के अद्वैतवाद अनुभव का इनको पहला अनुभूति प्राप्त हुआ। ऑफ अटर साइलेंस, शाश्वत शांति की। ऑफ द माइंड, दिमाग के। फॉर 3 होल डेज, अगले 3 दिनों तक, यानी अगले 3 दिनों तक इनका माइंड, अगले 3 दिनों तक इनका माइंड बिल्कुल शांत हो गया। जब ये योगी लेले से मिले तो इन्होंने योग करना शुरू कर दिया, योग करना शुरू कर दिया अरविंद घोष ने। और इनको अद्वैतवाद के बारे में पता चला। अद्वैतवाद आप जानते हैं कि ब्रह्म और आत्मा दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है, तो इसको बोला गया अद्वैतवाद। तो इनको अद्वैतवाद के बारे में योगी से पता चला, योगी लेले से। फिर इन्होंने अगले 3 दिनों तक अपने आप को ध्यान मुद्रा में लगा लिया। अटर साइलेंस, एकदम शांत हो गए। अटर साइलेंस का मतलब एकदम शांत हो जाना। माइंड का मतलब अपने दिमाग को इन्होंने शांत कर लिया अगले 3 दिनों तक। इन May 4, 1908,
1908 के मई महीने में 4 तारीख को ही वॉज अरेस्टेड इन द कनेक्शन विद द मुजफ्फरपुर बॉम्ब ब्लास्ट। इनको फिर से अरेस्ट कर लिया गया, यानी 4 मई 1908 को इनको फिर से अरेस्ट कर लिया गया पुलिस के द्वारा। किस घटना के संबंध में? मुजफ्फरपुर बॉम्ब ब्लास्ट के संबंध में कहा गया कि इनका भी हाथ है। मुजफ्फरपुर बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ है उसमें अरविंद घोष का भी हाथ है, ऐसा बोल करके इनको अरेस्ट कर लिया गया। दैट हैड टेकन प्लेस अ फ्यू डेज अर्लियर, जो कुछ दिन पहले ही हुआ था। यानी मुजफ्फरपुर बॉम्ब ब्लास्ट की जो घटना हुई थी ये कुछ दिन पहले ही हुई थी और उसी के कनेक्शन में, उसी के संबंध में इनको गिरफ्तार कर लिया गया 4 मई 1908 को। आफ्टर अ डिटेंशन ऑफ 1 ईयर, और 1 साल के डिटेंशन के बाद, आफ्टर अ डिटेंशन ऑफ 1 ईयर, डिटेंशन का मतलब होता है नज़रबंदी, यानी 1 वर्ष तक इनको नज़रबंद रखा गया। उसके बाद इन द अलीपुर जेल में 1 वर्ष तक इनको नज़रबंद रखा गया। उसके बाद ही वॉज अगेन एक्विटेड, उनको फिर से रिहा कर दिया गया। इन फरवरी 1910 के फरवरी महीने में अरबिंदो लेफ्ट कैलकाटा, अरबिंदो ने कोलकाता को छोड़ दिया फॉर चंद्रनगर, और कहाँ पहुँच गए? चंदेर नैगोर। देखिए जो बंगाल के लोग हैं वो इसको चंदेर नैगोर कहते हैं, हम लोग इसको चंद्रनगर कहते हैं। तो कलकत्ता से चंद्रनगर पहुंच गए 1910 में, एंड अल्टीमेटली रीच्ड पौंडीचेरी, और फिर वहां से वो पौंडीचेरी भी गए ऑन अप्रैल 1910, अप्रैल 1910 में 4 अप्रैल 1910 को पौंडीचेरी पहुंच गए एंड स्टेड देयर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और अपना बचा हुआ जीवन वहीं पर व्यतीत किया। श्री अरबिंदो लिव्ड एट फर्स्ट इन रिटायरमेंट इन पौंडीचेरी विद 4 और 5 डिसिपल्स। रिटायरमेंट के बाद अरविंद घोष पौंडीचेरी में रहने लगे अपने 4 या फिर 5 शिष्यों के साथ। 4 या 5 शिष्य थे इनके और उन्हीं के साथ पौंडीचेरी में रहने लगे। आफ्टरवर्ड्स मोर एंड येट मोर बिगेन टू कम टू हिम टू फॉलो हिज स्पिरिचुअल पाथ। धीरे धीरे, आफ्टरवर्ड्स मतलब उसके बाद, मोर अधिक, एंड और, येट मोर और अधिक, यानी अधिक और अधिक, बिगेन टू कम आने लगे, टू हिम उनके पास, टू फॉलो हिज स्पिरिचुअल पाथ उनके आध्यात्मिक मार्ग को फॉलो करने के लिए, अनुसरण करने के लिए। सबसे पहले तो उनके पास 4 या 5 शिष्य थे, लेकिन धीरे धीरे उनके पास और भी शिष्य आने लगे उनके स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करने के लिए, यानी उनके आध्यात्मिक मार्ग को फॉलो करने के लिए और भी स्टूडेंट उनके पास आने लगे, और भी शिष्य उनके पास आने लगे। एंड और द श्री अरबिंदो आश्रम केम इनटू एग्जिस्टेंस, और इस प्रकार धीरे धीरे श्री अरबिंदो आश्रम अस्तित्व में आ गए, यानी कि वो पौंडीचेरी में उनका एक आश्रम बन गया जहाँ पर शिष्य उनके आध्यात्मिक मार्ग को जानने के लिए आते थे, आध्यात्मिक मार्ग की शिक्षा लेने के लिए आते थे उस आश्रम में। तो इस प्रकार धीरे धीरे एक आश्रम की शुरुआत हो गई। ऑन मार्च 29, 1914, 29 मार्च 1914 को मैडम मीरा रिचर्ड मेट श्री अरबिंदो। एक मैडम थी, एक अंग्रेज़ थी, ये अंग्रेज़ नहीं थी, फ्रांसीसी थी, वास्तव में फ्रांसीसी थी, फ्रांस देश की। मैडम मीरा की मुलाकात हुई अरबिंदो से। मैडम मीरा रिचर्ड इनका पूरा नाम था। इनकी मुलाकात अरबिंदो से हुई एंड रिकग्नाइज्ड हिम, और वो उनको पहचान गई एज द कृष्णा, उस कृष्णा के रूप में, ऑफ हर विजन्स, जो उनके सपनों में आते थे। जब मैडम मीरा रिचर्ड अरबिंदो घोष से मिली तो उन्होंने कहा कि आप तो वही कृष्णा हैं जो हमारे सपनों में आते हैं, एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, और हमारे आध्यात्मिक
अनुभव में आते हैं। द गुरु, आप वे गुरु हैं। शी हैड बीन सीकिंग ऑल हर लाइफ, जिन्हें मैं अपने पूरे जीवन में ढूंढ रही थी। यानी कि मैडम मीरा रिचर्ड ने कहा कि आप तो हमारे सपनों के कृष्ण हैं, हमारे आध्यात्मिक अनुभव के गुरु हैं, और आपको तो मैं पूरी लाइफ में ढूंढ रही थी। द रिचर्ड्स का मतलब रिचर्ड फैमिली, यानी कि जो मैडम मीरा के फैमिली के लोग थे उनके बारे में बात हो रही। द रिचर्ड्स एंड द श्री अरबिंदो लॉन्च्ड ऑन August 15, 1914 द आर्य, a monthly journal devoted to systematic study of highest problems of existence। यानी मैडम रिचर्ड और अरबिंदो घोष ने मिल करके 15 अगस्त 1914 को आर्य नामक मासिक पत्रिका निकाली। वंदे मातरम डेली पत्रिका थी और ये आर्य जो पत्रिका है ये मासिक पत्रिका है। इस पत्रिका को इन्होंने निकाला, यानी इनका संपादन करना शुरू किया। डिवोटेड, और ये समर्पित थी, यानी ये जो पत्रिका थी ये समर्पित थी किसको? अ सिस्टमेटिक स्टडी, एक व्यवस्थित अध्ययन ऑफ हाईएस्ट प्रॉब्लम्स, बड़ी समस्याओं की, ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की, यानी अस्तित्व की बड़ी समस्याओं को सिस्टमेटिक ढंग से कैसे हम निपटाएं, इसी पर ये पुस्तक थी। यानी अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ हाईएस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के बड़ी से बड़ी समस्याओं को सिस्टमेटिक ढंग से कैसे अध्ययन करें, उनसे कैसे निपटें, इसी बारे में इस पत्रिका में लिखा जाता था। When the Richards left for France, जब रिचर्ड फैमिली फ्रांस चली गई, the responsibility of running the journal fell on अरबिंदो, यहाँ जर्नल होगा, तो जो पूरी जिम्मेदारी थी इस पत्रिका को चलाने की वो अरबिंदो पर आ गिरी। यानी कि जब रिचर्ड फैमिली फ्रांस चली गई तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्या को चलाने की अरविंद घोष पर आ गई। अब पूरी जिम्मेदारी इन पर आ गई। मैडम रिचर्ड रिटर्न टू पौंडीचेरी ऑन अप्रैल 24, 1920, 1920 के 24 अप्रैल को, यानी 24 अप्रैल 1920 को मैडम रिचर्ड फिर से पौंडीचेरी लौटती हैं। एंड द आश्रम बिगेन टू एक्वायर ए न्यू डायमेंशन, और जो आश्रम था पौंडीचेरी का वो अब धीरे धीरे नई दिशाएं प्राप्त करने लगा, यानी उसमें नए नए तौर तरीके अपनाए जाने लगे। सी टूक द इंटायर चार्ज ऑफ आश्रम, उन्होंने आश्रम की पूरी जिम्मेदारी ले ली। एंड केम टू बी नोन एज द मदर, और उनको माँ कहा जाने लगा। यानी कि जब दोबारा मैडम रिचर्ड लौटी तो उन्होंने पौंडीचेरी में पूरी जिम्मेदारी ले ली और अब उनको पौंडीचेरी आश्रम की माँ कहा जाने लगा, यानी शिष्य सारे उनको माँ कहने लगे। ऑन द December 5, 1950, 1950 में 5 दिसंबर को श्री अरबिंदो पास्ट अवे, अरविंद घोष की मृत्यु हो गई। आफ्टर ब्रीफ इलनेस, एक बीमारी के बाद, यानी उनको एक बीमारी थी तो उस बीमारी के बाद इनकी मृत्यु हो गई, इनकी डेथ हो गई। एट 1:20 AM, यानी कि 1:26 पर रात को इनकी मृत्यु हुई। हिज बॉडी रिपोजिंग यहाँ होगा REP होगा, यस नहीं होगा, PE होगा, REP। हिज बॉडी रिपोजिंग, उनकी बॉडी आराम करने लगी। इन द ग्रेंजुअर ऑफ विक्टोरियस क्वाइट के ग्रेंजुअर में, यानी कि विक्टोरियस क्वाइट का मतलब होता है जीत की शांति, तो जीत की शांति में कहने का मतलब रेस्ट करने लगी, आराम करने लगी। ग्रेंजुअर मतलब शान और शौकत में, यानी शानदार तरीके से उनकी आत्मा
जीत की शांति की ओर जाने लगी। कहने का मतलब उनकी आत्मा निकल गई थी। अब उसको लिखने का तरीका थोड़ा यहाँ पर दूसरा है, बाकी और कुछ नहीं है। फॉर द नेक्स्ट 4 days, अगले 4 दिनों तक हिज बॉडी सीम्ड, उनकी बॉडी लगती थी चार्ज्ड, यानी कि ऊर्जावान लगती थी, विद सच ए कंसंट्रेशन ऑफ द स्पिरिचुअल लाइट। कंसंट्रेशन मतलब ऐसा लगता था कि स्पिरिचुअल लाइट का वहाँ पर कंसंट्रेशन हो गया उनकी बॉडी में। कंसंट्रेशन का मतलब केंद्रित होना। उनकी बॉडी 4 दिनों तक, सोचिए, एकदम ऊर्जावान थी, पूरी वैसी की वैसी बॉडी रखी हुई थी। ऐसा लगता था कि स्पिरिचुअल लाइट से उनकी बॉडी कंसंट्रेट हो गई, यानी कि उनके शरीर में स्पिरिचुअल लाइट आ गई है, आध्यात्मिक प्रकाश आ गया है, ऐसा माना जाता था, ऐसा लगता था। दैट देयर वॉज नो साइन ऑफ डीकम्पोजिशन, क्योंकि डीकम्पोजिशन की कोई साइन या चिन्ह वहाँ पर नहीं थी उनकी बॉडी पर। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है जब शरीर आपका सड़ने लगता है, तो ऐसा कोई चिन्ह उनकी बॉडी पर नहीं था। तो ऐसा लगता था कि उनकी बॉडी में स्पिरिचुअल लाइट का कंसंट्रेशन हो रहा है, यानी कि आध्यात्मिक प्रकाश आ रहा है कहीं से, पूरी ऊर्जावान, पूरा ऊर्जा से भरा था उनका बॉडी। ऑन December 9, 1950, 1905 को 9 दिसंबर 1950 को द बॉडी वॉज बरीड इन द आश्रम प्रेमिसेस एट 5 PM। 9 दिसंबर 1950 को उनकी बॉडी को 5 बजे दफना दिया गया। तो ये मैंने आपको अरविंद घोष के बारे में बताया, और चूँकि ये वीडियो मैं आपको बता दूँ 2 बजे रात को बना रहा हूँ, तो इसलिए कहीं कहीं वर्ड को थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो गई होगी, या कुछ दूसरा मैं बोल गया होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत अभी मैं नींद से जगा हूँ, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी, समझ सकते हैं। 2 बजे रात को वीडियो में शूट कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।